क्या आपको पता है हिमाचल प्रदेश का नाम हिमाचल प्रदेश क्यों पड़ा? अंग्रेजों ने शिमला जैसा शहर क्यों बनाया? यहाँ की भाषा क्या है? यहाँ की संस्कृति क्या है? यहाँ का राज्य के पशु, त्योहार, इन सभी का उत्तर जानने के लिए वीडियो में बने रहे। हेलो फ्रेंड्स, आई एम मन्यू, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, हमारा एक सीरीज चल रहा है जिसका नाम है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, जिसके तहत लास्ट वीडियो में हमने लद्दाख के बारे में बात किया था। अब इसी सीरीज के आज के वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे। सो लेट्स गेट फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश का नाम हिमाचल प्रदेश इसलिए है क्योंकि यह हिमालय के गोद में स्थित है। प्राकृतिक सौंदर्य से सुशोभित यह राज्य एक हिल स्टेशन के रूप में जाना जाता है। इसका अधिकांश भाग पहाड़ियों में स्थित है। यहाँ लगभग हर गांव में अपनी देवी देवताएं हैं, इसीलिए इसे देवताओं की भूमि भी कहा जाता है। साथ ही यहाँ की राज्य भाषा हिंदी है क्योंकि यहाँ पर मुख्य रूप से हिंदी भाषा बोली जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत में 18वें स्थान पर आता है। यहाँ की राजकीय पशु हिम तेंदुआ है, जो आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश को हिमालय पर्वत के पश्चिम में स्थित होने के कारण पश्चिमी हिमालय भी कहा जाता है। यह उत्तर में जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र, दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड, पश्चिम में हरियाणा एवं पंजाब से घिरा हुआ है तथा पूर्व में तिब्बत से घिरा हुआ है। तिब्बत, जिस पर चीन अपना हक जमाता है, जिसे अंग्रेजी में ऑटोनोमस रीजन कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसे आप मैप में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर धर्मशाला एक शहर है जहाँ पर मूसलाधार बारिश होती रहती है। इसके साथ ही धर्मशाला तिब्बत प्रशासन का मुख्यालय भी है क्योंकि यहाँ पर तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का निवास स्थान है। साथ ही आपको यह भी पता होना चाहिए कि धर्मशाला सर्दियों में हिमाचल प्रदेश की राजधानी होती है, जबकि गर्मियों में शिमला, जो कि सबको पता है। धर्मशाला का क्रिकेट स्टेडियम विश्व स्तर का है, जो दुनिया का सबसे खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम भी है, जिसकी पहचान विदेशों में भी है। मुझे विश्वास है यह बात क्रिकेट प्रेमियों को पता होगा। क्या आपको पता है हिमाचल प्रदेश के 66.52% हिस्से पर जंगल फैला हुआ है और इस जंगल में औषधीय यानी जिससे मेडिसिन बनती है और सुगंधित पेड़ पौधे अधिक मात्रा में हैं। हिमाचल की खड़ी ढलानों पर कई मैदान और पशु चारागाह क्षेत्र है। यहाँ की चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और यमुना नदी बर्फ पिघलने के कारण साल भर बहती रहती है। यहाँ गर्मी का मौसम तो बहुत सुहावना होता है, लेकिन सर्दियों में मौसम बहुत ठंडा रहता है क्योंकि यहाँ भारी हिमपात होता है, अर्थात बर्फबारी होती रहती है। यहाँ के प्रख्यात ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है, जो संपूर्ण देशवासियों के लिए गर्व की बात है। इस पार्क में वनस्पतियों की लगभग 350 प्रजातियां और जीवों की लगभग 800 प्रजातियों का घर वास करता है। फ्रेंड्स, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और पिन वैली नेशनल पार्क के साथ साथ यहाँ पर 30 वन्य जीव अभयारण्य स्थल भी है। हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और चारागाह पर निर्भर करती है। सब्जियों में गेहूं, मक्का, धान, चावल, चिलगोजा इत्यादि तथा बागवानी के तहत सेब, नाशपाती, लीची, अमरूद और स्ट्रॉबेरी का उत्पादन किया जाता है। फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश को बास्केट ऑफ फ्रूट्स अर्थात फलों की टोकरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ का अधिकतर क्षेत्र फलों के बागों से भरा हुआ है, जिनमें प्रमुख है एप्पल यानी सेब। इसीलिए कभी कभी इसे एप्पल स्टेट भी कहा जाता है क्योंकि हमारे देश में सबसे पहले सेब की खेती हिमाचल प्रदेश में ही हुई थी। सेब यहाँ की खेती में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फसल है। राज्य के कुल फल उत्पादन में अकेले सेब का योगदान 85% है, जो कि बहुत बड़ा है, जिससे राज्य को 4000 करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था मिलती है। यहाँ की सेब न केवल भारत बल्कि अन्य देशों में भी निर्यात किए जाते हैं, स्पेशली हमारे पड़ोसी देश जैसे कि बांग्लादेश, नेपाल, इंडोनेशिया, वियतनाम इत्यादि। हालांकि सेब के उत्पादन में देश में हिमाचल का स्थान दूसरा है, प्रथम स्थान जम्मू कश्मीर का है। हमने जम्मू कश्मीर के वीडियो में बात किया था।
अंग्रेजों ने शिमला को अपनी राजधानी बनाया था और इसे इस प्रकार विकसित किया था ताकि यह एक पर्यटन का केंद्र बन सके, जो आज भी शिमला एक पर्यटन क्षेत्र के रूप में प्रमुख है। साथ ही अंग्रेजों ने कालका शिमला रेलवे लाइन को भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया। नो डाउट आज भी ये रेलवे लाइन पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कालका शिमला रेल लाइन 806 पुलों, 103 सुरंगों और 18 स्टेशनों के बड़े हिस्से से होकर गुजरती है। इन्हीं सब के कारण कालका शिमला रेल लाइन को 2008 यानी 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा प्रदान किया गया था। हिमाचल प्रदेश भारत के अन्य राज्यों की तरह एक बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक और बहुभाषी राज्य है। यहाँ बोली जाने वाली मुख्य भाषाओं में हिंदी के अलावा पंजाबी, पहाड़ी, डोगरी इत्यादि है। हिमाचल अपने हथकरघा उद्योग यानी हैंडलूम इंडस्ट्री के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ का पश्मीना शॉल विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ के लोगों का प्रसिद्ध त्योहार लोहड़ी, होली, कुल्लू दशहरा, राखी, दिवाली इत्यादि है। फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश की कुछ सड़कें सर्दियों में हिमपात यानी बर्फबारी और मानसून में भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण बंद रहती है। यहाँ कुल्लू मनाली एक ऊंचाई वाला हिमालय रिजॉर्ट शहर है, जहाँ आना हर कपल का सपना होता है और हर साल लाखों की तादाद में टूरिस्ट इस जगह पर आते हैं। और साथ ही यहाँ से 51 किलोमीटर दूर रोहतांग दर्रा भी है, जो बहुत ही लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यह एक ऊंची पहाड़ी दर्रा है जिसके चारों ओर फैली बर्फ को देखकर पर्यटक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। फ्रेंड्स, हिमाचल का 428 किलोमीटर लंबा मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे दुनिया में सबसे अधिक यातायात योग्य सड़क है और साथ ही दुनिया में सबसे ऊंचे पर स्थित डाकघर और मतदान केंद्र भी हिमाचल प्रदेश में ही है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है मैंने हिमाचल प्रदेश के बारे में एक सामान्य जानकारी देने का प्रयास किया है। आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं। इस सीरीज के अगले वीडियो में हम अगले रविवार को उत्तराखंड के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अ वेरी गुड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली एज वेल। Thank you so much to giving attention towards my favor. And yes, do not forget to like, comment, share and subscribe.